बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमारे पास 2 सेट ए एंड बी दिए गए हैं और हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास ए आ रहा है तो पहले मैं ए सेट लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई। आगे यूनियन की साइन आ रही है तो मैंने यूनियन की साइन डाल दी और आगे बी सेट आ रहा है तो बी सेट लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और यूनियन में मैंने आपको बताया था कि हम दोनों सेटों को कंबाइन करके लिख देते हैं। इनको कंबाइन करेंगे तो देखें ए आ जाएगा, फिर इसके बाद बी, बी के बाद सी डी ई और आगे एफ जी एच। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है तो हमने फिर पहले ए सेट लिखना है, ए बी सी डी ई, आगे इंटरसेक्शन की साइन और बी सेट आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। देखें ए दोनों में आ रहा है तो ए लिख लिया, बी भी दोनों में आ रहा है, सी भी दोनों में आ रहा है, डी भी और ई भी। फिर थर्ड पार्ट में ए माइनस भी आ जाता है। पहले ए सेट लिखेंगे, ए सेट आ रहा है, ए बी सी डी ई माइनस बी में आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बी से कैंसिल, सी से कैंसिल, डी से कैंसिल और ई भी ई से कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हमारे पास ए का कोई एलिमेंट नहीं बचता तो ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। फोर पार्ट में बी माइनस ए करना है तो बी सेट को पहले लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे माइनस की साइन और ए सेट लिख देंगे, ए बी सी डी और ई। अब जब हम माइनस करेंगे देखें ए से कैंसिल, बी सी डी ई तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। आगे ये जो पहला सेट है, पहले सेट के ये तीन एलिमेंट हमारे पास बच जाते हैं, एफ जी और एच। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ए बी सी 3 सेट दिए हुए और यह चीज़ हमने प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। पहले ब्रैकेट में जो चीज़ आ रही वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में आ रहा है ए माइनस बी, पहले ए सेट को लिखेंगे 0 2 4 6 8 10, आगे माइनस की साइन और बी सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। माइनस करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी 2 से कैंसिल, 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 भी 6 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 8 और 10 आ गया। अब हमने ए माइनस बी का जो आंसर आया उसमें से सी को माइनस करना है, ए माइनस बी में से सी को माइनस करना है। तो ए माइनस बी हमारे पास आया है 8 10, इसमें से माइनस करना है सी को। सी आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10। जब माइनस करेंगे देखें 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 10 भी 10 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आ रहा है ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस सी। पहले ए सेट लिखेंगे 0 2 4 6 8 10, आगे माइनस की साइन और सी सेट आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10। ए में से जब सी को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इधर है उधर नहीं है। 2 भी सेट में है, वो सेट में नहीं है, 2 नीचे आ जाएगा। फिर 4 4 से कैंसिल, 6 भी 6 से कैंसिल, 8 भी कैंसिल हो जाएगा और 10 भी कैंसिल। तो ए माइनस सी का आंसर 0 2 आ गया।
अब मैं बी माइनस सी फाइंड कर लेता हूँ, बी माइनस सी। पहले बी सेट को लिखेंगे, बी सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, आगे माइनस की साइन, और सी सेट आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। माइनस करेंगे, 0 इधर है उधर नहीं है तो 0 को लिख लिया, और 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, बाकी 4 5 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि ए माइनस सी का जो आंसर है उसमें से बी माइनस सी के आंसर को माइनस करना है, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ए माइनस सी का आंसर आया है 0 2, माइनस बी माइनस सी का आंसर आया है 0 1 2 3। तो जब इस सेट में से उसको माइनस करेंगे, ये 0 भी 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ से देखें, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का। 1 और 2 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम इधर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में देखें, हमने वेन डायग्राम बनानी है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो फर्स्ट हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो बी और सी का जब हम यूनियन लेंगे तो ये बी सेट और ये सी सेट, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये इन दोनों सेटों का यूनियन आ जाएगा। अब ये जो यूनियन आ रहा है इसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए सेट इधर तक आ रहा है हमारे पास। जब इस यूनियन का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास इनका कॉमन एरिया आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर। इस तरह थर्ड पार्ट में ए का बी का ये हमारे पास सेट है, बी ए और ये सी है। इन तीनों सेटों का हमें कंप्लीमेंट लेना है, तो इन तीनों सेटों का कंप्लीमेंट इन तीनों सेटों की कॉमन प्लेस आ जाएगी, तो ये हमारे पास इन तीनों सेटों की कॉमन प्लेस आ रही है, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह थर्ड पार्ट में पहले हमने ए माइनस बी फाइंड करना है, तो देखें ए में से बी को माइनस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह फिर ए माइनस सी है, ए में से सी को अगर माइनस करें तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। फिर बी में से सी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो है माइनस बी है माइनस सी और बी माइनस सी आए, इन तीनों का हमने यूनियन लेना है। ये देखें यूनियन आया हुआ है, जब इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये सारा शेडेड रीजन इनका आंसर आ जाएगा। आप इसको शेडेड भी कर सकते हैं और इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमें ये जो आइडेंटिटी दी गई है इनको हमने डायग्राम के ज़रिए प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन 4 का ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देखें इस साइड पे हमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दिए गए, जबकि इधर हमारे पास यूनियन आ जाएगा, इधर आपके पास ए यूनियन बी आएगा और इधर ए यूनियन सी, और इनके दरम्यान में इधर इंटरसेक्शन की साइन आएगी। ये आप करेक्शन कर लेना अपने पास। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमने क्वेश्चन 3 में भी ऑलरेडी की है। देखिए अब पहले बी और सी का यूनियन लेंगे, तो बी और सी का जब यूनियन लेंगे तो ये सारा रीजन हमारे पास आ जाएगा। फिर जब बी यूनियन सी का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे ये वाला ए आ रहा है, तो ए के साथ जो कॉमन आ रहा है रीजन, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला और ये वाला एरिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया है। राइट हैंड साइड के लिए पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी हमने करना है, तो ये ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ये देखें इधर तक ए और ये वाला बी है, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी
ए का हमने सी के साथ, ये सी है, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो ये देखें ये वाला इनका ए और सी का इंटरसेक्शन आ गया। जब इन इन दोनों इंटरसेक्शन का हम यूनियन लेंगे तो ये वाला हमारे पास इस राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो दोनों साइड्स का सॉल्यूशन हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। फिर इसका ए के साथ यूनियन लेना है तो ये ए जो पूरे का पूरा ए आ जाएगा। तो यहाँ तक देखें ए आ रहा है, तो ये ए पूरा आ जाएगा और साथ में ये वाला एरिया भी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने पहले ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी जब लेंगे तो ए और बी पूरा आ जाएगा। ये ए आ गया और ये वाला बी। फिर कह रहा है कि ए यूनियन सी, ए का सी के साथ यूनियन लेंगे तो ए का सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास सी भी पूरा आ गया। ए और सी ये आ गए, सॉरी ए और सी का जब यूनियन लेंगे तो ये ए और सी आ जाएंगे। अब इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें ए और बी की यूनियन में ए पूरा और बी आ रहा था और इधर ए पूरा और सी आ रहा था। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए तो पूरे का पूरा ही आएगा, ए पूरे का पूरा ही आएगा और साथ में इन दोनों की जो कॉमन प्लेस है वो आ जाएगी ये वाली। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास सेम आ रहा है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। बी यूनियन सी में ये बी पूरा और सी भी साथ में पूरे का पूरा ही आ जाएगा। और जब इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए भी हमारे पास पूरे का पूरा ही आ जाएगा। तो ये सारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया है। इस तरह राइट हैंड साइड में भी देखें, पहले ए और बी का यूनियन लेना है तो ये मैंने ए और बी का यूनियन ले लिया। अब इसका सी के साथ यूनियन लेना है तो सी को भी साथ में शामिल कर देते हैं। तो यह दोनों साइड का देखें हमारे पास सॉल्यूशन सेम आ रहा है। फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखें, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ये वाला एरिया हमारे पास बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब कह रहा है कि ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखें इधर तक ए आ रहा है और इसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह राइट साइड पे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। अब इसका हमने सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाला सी आ रहा है। तो इन दोनों की जो कॉमन प्लेस होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है। ये जो ब्लैक है ये हमारे पास लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 7 में ए बी सी हमारे पास 3 सेट दिए गए। हमने यह प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है, पहले हम ए सेट लिखेंगे, आ रहा है 1 2 3 4 5 6। आगे इंटरसेक्शन बी सेट आ रहा है 2 4 6। अब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है और 6 भी दोनों सेट्स में आ रहा है। राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी सेट को लिखेंगे 2 4 6।
आगे इंटरसेक्शन की साइन और फिर सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास 2 4 6 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, दोनों का आंसर सेम आ गया। सेकंड पार्ट में यूनियन है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी, पहले ए सेट को लिखेंगे। ए सेट हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6। आगे यूनियन की साइन और बी सेट आ रहा है 2 4 6। यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा। और फिर बी यूनियन ए जब लेंगे, बी यूनियन ए, पहले बी सेट को लिखेंगे 2 4 6। आगे यूनियन की साइन और ए सेट 1 2 3 4 5 6, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा। तो दोनों साइडों का आंसर सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल प्रूव करना है। इंटरसेक्शन बी यूनियन है इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है उस चीज़ को फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी आ रहा है, तो फर्स्ट देखे मैं बी यूनियन सी फाइंड कर लेता हूँ। पहले बी सेट है तो बी सेट लिखा, आगे यूनियन सी सेट लिख दिया। इन दोनों को यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखिए बी यूनियन सी का ए के साथ मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। फर्स्ट ए आ रहा है तो ए सेट को पहले लिखा, आगे इंटरसेक्शन की साइन और बी यूनियन सी का जो आंसर था वो लिख दिया। दोनों का इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो दोनों में ये 1 2 3 4 5 6 कॉमन आ रहा था, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड ये मैंने पूरी की पूरी ले ली। राइट हैंड साइड में भी पहले इस ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। दोनों के जो आंसर आए उसका मैं यूनियन ले लेता हूँ। तो ये देखें मैंने दोनों ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था और इंटरसेक्शन सी का, दोनों का मैंने यूनियन ले लिया। यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन कर दें, दोनों को मैंने कंबाइन किया तो ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया है। अब जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 की भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने तीनों को इकट्ठा लिख दिया। देखें ए सेट, आगे यूनियन की साइन, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी ले लिया और ब्रैकेट क्लोज। अब ए सेट को मैं इसी तरह लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन की साइन और ब्रैकेट में दोनों सेटों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली सेट आ जाएगा। और फिर इस सिंपली सेट का जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ही आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड आ रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन की साइन और बी सेट आ रहा है 2 4 6। जब इनका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा। इस तरह ए यूनियन सी जब हम लेंगे, ए यूनियन सी, तो फर्स्ट ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन की साइन और सी आ रहा है 1 3 5। इन दोनों को जब हम कंबाइन करें तो तब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड हो गए। अब इनके जो आंसर है उनका मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट ए यूनियन बी का जो आंसर आया 1 2 3 4 5 6, आगे इंटरसेक्शन की साइन आ रही है और ए यूनियन सी का भी 1 2 3 4 5 6।
इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो दोनों में ये 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 3 4 5 6 कॉमन आ रहा है। तो अगर अब आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ए सेट बी, और साथ में ये कह रहा है कि वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉज। तो डिमॉर्गन लॉज हमारे पास दो होते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में अंदर यूनियन आ रहा हो, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो जब कंप्लीमेंट दोनों का अलग अलग करेंगे, ए का अलग और बी का अलग, तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस तरह अगर लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन आ रहा हो तो जब दोनों को कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो दरमियान में यूनियन आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 में मैं ये फर्स्ट वाला डिमार्गन लॉ प्रूव कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन 9 में सेकंड वाला कर दूंगा। फर्स्ट ये जो डिमार्गन लॉ है इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, तो मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूँ। ए यूनियन बी आ गया, दोनों का यूनियन लिया तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो ए यूनियन बी ऑल कंप्लीमेंट ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 या 20 तक आ जाएगा, आगे माइनस की साइन, और ए यूनियन बी में आ रहा है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। जब माइनस करेंगे 1 1 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, आगे हमारे पास 4 आ जाएगा, और 5 कैंसल, 6 7 कैंसल, 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो ए कंप्लीमेंट आपको पता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर माइनस करें तो ए कंप्लीमेंट आता है। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेके 20 तक, आगे माइनस की साइन, और ए सेट आ रहा है 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 2 से कैंसिल, 3 भी कैंसिल, आगे 4 आ गया, 5 कैंसिल, 6 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 9 10, फिर आगे 11 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 कैंसिल, 14 15 16, फिर 17 कैंसिल और 18 आ जाएगा, 19 कैंसिल होके फिर 20। ये हमारे पास है कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह अगर बी कंप्लीमेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेके 20 तक, माइनस बी सेट आ रहा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 टू 19, ये 8 नंबर आ रहे हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, 3 3 से कैंसिल, 4 फिर 5 कैंसिल, 6, तो इसी तरह हमारे पास ये 20 तक इवन नंबर आ गए। अब हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आया 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। आगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास 2 से लेके 20 तक इवन नंबर आ रहे हैं। तो जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दोनों में जो इवन नंबर कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। देखें 4 इधर भी है उधर भी है, 4 आ जाएगा, 6 8 9 8 नंबर है, 9 नहीं आएगा, 10 आ गया, 12 14 16 18 एंड 20। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। दोनों आंसर अगर आप देखें तो दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो आप इधर लिख सकते हैं ए यूनियन बी
होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। अब जो क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में भी इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया था नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर ये मैंने लिख दिए। ए सेट एम्प्टी था, बी सेट में प्राइम नंबर आ रहे थे तो मैंने प्राइम नंबर लिख लिए। इसमें भी हमने डिमॉर्गन लॉज प्रूव करने, ये मैंने दोनों डिमॉर्गन लॉज लिख दिए। इसमें मैं ये सेकंड वाले डिमॉर्गन लॉ प्रूव कर देता हूँ। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ रहा था, तो इसके लिए पहले ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए सेट एम्प्टी है तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से मैंने इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, यह यूनिवर्सल सेट लिख दिया, आगे माइनस की साइन, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आ रहा था तो एम्प्टी सेट लगा दिया। इसमें से जब एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ गया। फिर मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेके कंटिन्यू, आगे माइनस ए सेट एम्प्टी है तो इसमें से जब एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू। फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और आगे माइनस, बी सेट है हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 कंटिन्यू। जब माइनस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट काट जाएंगे, 1 आ गया, 2 2 से काट गया, 3 भी काट गया, आगे 4 आ जाएगा, 5 कैंसिल, 6 फिर 7 कैंसिल, 8 9 10 11 कैंसिल होकर 12 और इसी तरह ये चलता रहेगा। अब इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये सारे नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन। बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 4 6 8 9 10 12। यहाँ पर देखे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट था तो यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिया, इधर भी यूनियन आएगा और यहाँ पर भी यूनियन आ जाएगा, इधर भी यूनियन। अब अगर इन दोनों सेटों का हम यूनियन लेते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है और ये लेफ्ट हैंड साइड का दोनों आंसर देखें, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं हिंस ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।